हाय। अगस्त 2022 के एक सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया में 83% न्यू मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग चैलेंजेस से जूझ रही होती हैं। आज की इस वीडियो को मेरा बनाने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना ही है कि जब हम एक न्यू बेबी के आने की खुशी में उसकी सारी तैयारियां करते हैं, हम उसके लिए बेडिंग लेते हैं, कॉट्स लेते हैं, क्रेडल लेते हैं, हॉस्पिटल में उसके पैदा होने पे हम केक काटते हैं, घर में उसके वेलकम के लिए हम उसकी डेकोरेशंस करते हैं। जब हम इतनी ज़्यादा तैयारियां बेबी के आने की करते हैं तो वो मदर जो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना हमेशा चाहती है, हर मदर चाहती है कि वो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराए, लेकिन कभी हम शायद मिस कर देते हैं कि हम उसके ऊपर भी थोड़ा सा जानकारी हासिल करें। कि ये बात पक्की है कि हम जब न्यू मदर बनते हैं, ब्रेस्ट फीड कराते समय हमें कोई ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि वो चीज़ हर मदर के लिए नहीं होती है। तो ये इनमें क्या क्या दिक्कतें होती हैं और उन दिक्कतों से जूझने के लिए हम उनसे बचने के लिए हम क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, मैं सिर्फ वही बताना चाहती हूँ। अगर आप थोड़ी सी जानकारी उसकी पहले ही रखें, आपको पता हो कि हम क्या क्या प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं, तो बाद में बहुत इजी हो जाएगा कि किस टाइम पे क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमें सबसे पहले हॉस्पिटल में ये दिक्कत हो जाती है कि फीड कराने की एक पोजीशन नहीं समझ में आती है। तो उसके लिए पता होना चाहिए कि इस तरह के मार्केट्स में फीडिंग पिलोज आते हैं। जैसे कि एक ये पिलो है, ये यू शेप पिलो है। इसको अक्सर लोग सोचते हैं कि हमने ऐसे पकड़ लेना है, ऐसे नहीं पकड़ा जाता। इसको एक साइड से इस तरीके से लगाया जाता है। अभी मैं खड़ी हूँ, लेकिन ये बैठे हुए की काम है। बैठे हुए हमने इस तरह बेबी का हेड होता है, जिस भी ब्रेस्ट से फीड कराना है उस तरह बेबी का हेड होता है। इधर उसके बम्प्स होते हैं और एक अच्छी पोजीशन बनाते हुए बेबी को फीड कराया जाता है। इसके अलावा जो दूसरी टाइप का पिलो आता है वो ये होता है, जिसके अंदर की बैक को सपोर्ट करने के लिए एक बेल्ट दी जाती है इस तरीके से। जैसे ये जो पार्ट है ये बैक सपोर्ट के लिए, जैसे कि इसको हमने इस तरीके से लगाया और ये जो है ऐसे बंद किया, और ये जो पीछे वाला पार्ट है ये बैक को बहुत अच्छा सपोर्ट करता है, क्योंकि न्यू मदर के अक्सर बैक में काफ़ी ज़्यादा पेन। थर्ड एक और न्यू टाइप का पिलो आया हुआ है, जो कि आप पहले बॉक्स को देख लीजिए कैसा है। ये मल्टीपल एडजस्टमेंट वाला पिलो है, क्योंकि कभी सिर थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर, बम थोड़े नीचे थोड़ा ऊपर, जो हमारी पोजीशन उन दूसरे पिलोज में एडजस्ट नहीं होती वो इसके अंदर हो जाती है। अब ये वीडियो है तो इसके अंदर हम थोड़ा सा खोल के प्रोडक्ट को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इस तरीके से इसको मान लीजिए कि आपको हेड को नीचे करना है तो आपने इसको हटा दिया, बम ऊपर करने हैं, इसको ऊपर करना है, थोड़ा और ऊपर करना है। तो इसको आप जब फीड कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा पोजीशन अप्रोप्रिएट है। तो ये बहुत अच्छा यूज़ होता है। ये नए टाइप का पिलो आया हुआ है। इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए कि अगर हमें क्रैक निप्पल है या फीड कराते समय पेन हो रहा है तो उसके भी बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस आते हैं। जैसे कि ये निप्पल क्रीम है। अब इस निप्पल क्रीम की खास बात ये है कि इसको लगाने के बाद भी आप डायरेक्ट बच्चे को फीड करा सकते हैं, इसको हटाने की ज़रूरत नहीं है। ये 100% सेफ़ है और नेचुरल है। तो इस तरह की निप्पल क्रीम्स आती हैं मार्केट में। एक चीज़ और है कि जैसे कि हम क्या देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि मदर फिट होती है, मदर को रेस्ट मिल चुका होता है, वो अपनी अच्छी रिलैक्सिंग पोजीशन में होती है कि फीड करा सकती है, लेकिन उस समय बच्चा रेडी नहीं होता, बच्चा सो रहा होता है या कुछ और दिक्कत है या बच्चा नहीं है या कुछ भी एनीथिंग। तो उस समय क्या करना चाहिए कि हमें मदर अगर रेडी है और वो फीड कराना चाहती है और ब्रेस्ट में मिल्क है, तो हमें क्या करना चाहिए कि ब्रेस्ट पम्प का उपयोग करना चाहिए। उस समय ब्रेस्ट पम्प से मिल्क को एक्सट्रैक्ट करके हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो स्टोर करने के लिए इस तरह के ब्रेस्ट मिल्क स्टोरेज बैग्स आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क जो है 4 आवर्स तक रूम टेम्परेचर पे और 6 आवर्स तक आप उसको 4 to 6 आवर्स रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं, और आप इसको लंबे समय तक यूज़ करने के लिए 1 हफ्ता फ्रिज में और उससे आगे भी रेफ्रिजरेटर में यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही है। एक बात आपको साथ ही बताना चाहूँगी कि ब्रेस्ट मिल्क को कभी भी डायरेक्ट बॉईल नहीं करते हैं, माइक्रोवेव भी नहीं करते हैं, उसे थॉ किया जाता है। जैसे कि अगर आपने स्टोर करके रखा है इन बैग्स को यूज़ करते हुए, तो आपको वार्म वाटर को पतीले में लेके इस बैग को इस तरीके से हिलाते हुए थॉ करना होता है।
ठीक है। तो आप ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर करने के लिए इस तरह के बाहर से आने वाले एयर टाइट स्टोरेज बैग्स यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत यूज़फुल होते हैं। फीड कराने के बाद भी अगर आप फील करते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है और उससे आपके कपड़े ख़राब हो रहे हैं, तो इस तरह के डिस्पोजेबल पैड्स आते हैं जिसको कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने ब्रा वगैरह में लगाकर। आप उस चीज़ से बच सकते हैं जो आपको लगता है कि लीकेज है या कुछ है। और इसके अलावा एक प्रोडक्ट और होता है जैसे कि निप्पल शील्ड कहते हैं। वो एक सिलिकॉन सा पतला सा निप्पल शील्ड होता है जो कि मैं अभी आपको शायद नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन हाँ बहुत यूज़फुल होता है। कई बार डॉक्टर उसको भी लिखते हैं कि आप निप्पल शील्ड लगा लीजिए। तो वो कुछ नहीं करना होता है, जस्ट उसको निप्पल के आगे रख के बेबी को डायरेक्ट फीड कराना होता है। थैंक यू सो मच।